एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साक्षी एम्स। तो गाइस, जो भी मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन था या टॉपिक था एम्स बीएससी नर्सिंग और पैरामेडिकल के लिए, तो उसका डे 2 है। तो गाइस चलिए आप लोग एनसीईआरटी का बुक निकालो और उसके बाद जो जो मैं बोल रही हूँ वो उस सबको मार्क करते जाते हैं। ठीक है गाइस, फिर रिवीजन करते टाइम इजी रहेगा, वो सारे टॉपिक्स को अच्छे से करना। तो गाइस सबसे पहले 11th का पोर्शन है, वो मैंने जो डे 1 का वीडियो बनाया था वो 12th का था बायो। अब ये मैं 11th के बायो की बात करती हूँ। तो 11th के बायो में गाइस सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है सेल साइकिल। तो सेल साइकिल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी गाइस म्यूसिस 1 का प्रोफेज 1 जिसमें लिप्टोटीन जाइगोटीन आता है, तो वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वो गाइस आप अच्छे से करके जाना। उसके बाद फिर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ जो है, उसमें से गाइस इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और जो भी टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम थे, लास्ट में जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम दिए गए हैं। उसके बाद गाइस ब्रीदिंग में लंग कैपेसिटी और लंग वॉल्यूम वाला जो दिया गया लास्ट का पोर्शन, वो अच्छे से करके जाना। और ये ब्रीदिंग का जो भी डिसऑर्डर है उसको अच्छे से करना। ह्यूमन फिजियोलॉजी का जितना भी डिसऑर्डर है उसको तो अच्छे से करना ही करना है। उसके बाद गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन आ जाता है, जिसमें ग्लैंड और हार्मोन का जितना भी दिया है वो पूरा करना है। उसके बाद अगर ग्रोथ हार्मोन कम होता है तो कौन होता है, एग्रोमेगैली करके जो भी दिया है उसको अच्छे से कर लेना गाइस, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो अच्छे से करना है। फोटोसिंथेसिस में तो साइक्लिक नॉन साइक्लिक फॉस्फोराइलेशन, उसके बाद C3 और C4 साइकिल का जो भी चार्ट बना के दिया गया उसको अच्छे से करना, उससे आएंगे ही आएंगे। तो C3 C4 का अच्छे से करना, और कहाँ C3 साइकिल होता है कहाँ C4 साइकिल होता है उसका लोकेशन अच्छे से करना। फैक्टर अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं वो करना है। उसके बाद गाइस रिस्पायरेशन में ग्लाइकोलाइसिस का एक एक स्टेप और कौन कौन से एंजाइम यूज होते हैं वो याद होना चाहिए। ग्लाइकोलाइसिस का पूरा स्टेप याद होना चाहिए। क्रेब साइकिल पता होना चाहिए अच्छे से। ईटीएस भी इम्पोर्टेंट है, तो वो देख लेना। NADPH और FADH2 जो भी है वो सब अच्छे से करके जाना, वो सबसे पूछे जाते हैं। और प्लांट वाले से तो जानते हैं कि प्लांट वाले ज़्यादा लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं होता है, तो गाइस उससे जानबूझ करके पूछे जाते हैं ताकि बच्चे फंसे। तो वो प्लांट फिजियोलॉजी तो अच्छे से कर लेना। प्लांट ग्रोथ में टाइप्स ऑफ PCR, जो भी ऑक्सीजन जिब्रेलिक एसिड है उसको अच्छे से करना है। शुरू का स्टार्टिंग का पोर्शन एक बार पढ़ लेना, लेकिन लास्ट का ये सब अच्छे से करके जाना। उसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में टाइप्स ऑफ अ किंगडम एंड कैरेक्टरिस्टिक, उसका जो भी किंगडम है, 5 किंगडम हो, किसने दिया, ये सब अच्छे से करके जाना, ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद गाइस एनिमल किंगडम में ऑर्थोपोड से लेकर के आगे जितना है उसको अच्छे से करना। शुरू का एक बार पढ़ना, लेकिन ऑर्थोपोड से आगे वाला अच्छे से करना है। गाइस बात करें तो मॉर्फोलॉजी में सबसे ज़्यादा एस्टिवेशन, वेनेशन और फाइलोटैक्सी, और सबसे ज़्यादा तो प्लेसेंटेशन, किस में किस टाइप का प्लेसेंटेशन होता है और उससे रिलेटेड डायग्राम दिया होगा तो वो तो अच्छे से करके जाना। 100% उससे क्वेश्चन आते हैं। एस्टिवेशन, वेनेशन, फाइलोटैक्सिक और ये प्लेसेंटेशन, इसका पूरा ट्रिक के थ्रू देख लेना। वैसे वैसे याद रहे तो ठीक है। डायग्राम भूलना मत, इसका डायग्राम अच्छे से करना। एनाटमी में मोनोकोट, डाइकोट, रूट और स्टीम में डिफरेंस आना चाहिए, अच्छे से रूट और स्टीम का डिफरेंस पता होना चाहिए। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है एक्सक्रीशन में नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आना चाहिए आपको। उसके बाद रास मैकेनिज्म अच्छे से आपको पता होना चाहिए, उसका मैकेनिज्म, ऐसा नहीं कि बस मुझे याद है, वो डिसऑर्डर तो कर ही लेना सारा। उसके बाद गाइस एक्सक्रीशन का शुरू का स्टार्टिंग अमोनोटैलिक, यूरियोटैलिक किस में होता है, तो वो आप अच्छे से याद कर लेना, वो सही रहेगा। गाइस एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, किस में कितने चैम्बर का हार्ट होता है, ये वाला लाइन जो दिया हुआ है वो अच्छे से कर लेना, वो इम्पोर्टेंट है। न्यूरल में आप इम्पल्स का ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है, और ब्रेन तो अच्छे से करके जाना, ब्रेन से पूछे जाते हैं। लोकोमोशन में जॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ जॉइंट वो अच्छे से करना। सैडल जॉइंट होता है, कौन सा जॉइंट होता है वो अच्छे से कर लेना। मसल कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, इसका मैकेनिज्म अच्छे से देख लेना। आई बैंड, ए बैंड, ये सब में अच्छे से पता होना चाहिए। उसके बाद प्लांट किंगडम में गाइस एल्गी का पूरा फीचर्स आना चाहिए। एंजियोस्पर्म के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद एंजियोस्पर्म शायद हटा दिया गया, बट पढ़ लेना। एल्गी के बारे में पूरा पढ़ लेना। उसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में एक फ्रॉग है, तो फ्रॉग अच्छे से कर लेना। उसके बाद मसल्स के बारे में, जो भी स्मूथ और स्केलेटल मसल है उसमें अच्छे से डिफरेंस होना चाहिए, स्केलेटल मसल वाले से पूछ देते हैं, तो वो याद कर लेना। मसल पूरे अच्छे से कर लेना, अच्छे से हो जाएगा गाइस। तो गाइस यहाँ पे ये वीडियो होता है ख़त्म।
तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगता है ऐसे ढूंढ के निकालने में, तो काफ़ी मुश्किल होता है अभी। तो गाइस प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट भी करो, और आगे कौन सा वीडियो चाहिए उसका भी कमेंट करो। और गाइस आगे आप लोग अच्छे से सपोर्ट करते हो तो केमिस्ट्री का भी आएगा और फिज़िक्स का भी मोस्ट इम्पोर्टेंट आएगा, जल्द ही लाऊंगी। तो आगे ऑल द बेस्ट।